आज हम 5 का ग देखेंगे। तो भैया समझते हैं, यदि ए तथा बी एन क्रम के दो आव्यूह हैं, ठीक है, जो व्युत्क्रमणीय हैं, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो भैया कुछ नहीं करना है, आप थोड़ा सा यहाँ पर समझना है। देखो यहाँ पर तो आप लोगों को एक चीज़ पता होगी, जैसे एक इक्वल टू एक, ठीक है, इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। अब जैसे हमने आई को हम क्या लिखते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसका मान रहता है 1, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर 1 की जगह आई लिख दें, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो भैया इसको हम देखो, अगर यहाँ 4 × 4 इनवर्स लिख दें, कोई दिक्कत, मैं समझाने के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ। अब इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, 4 × 1/4 इक्वल टू आई, ठीक है। ये कैंसिल हो जाए, 1 बचेगा, 1 का मान आई रखेंगे तो 1 बचेगा। तो आई इक्वल टू 1 हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, और ये इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हम कह सकते हैं कि 0 के स्थान पर हम ये सब चीज़ करेंगे। तो आइए भैया समझते हैं। तो सॉल्यूशन तो हमने भी यहाँ पर लिख लिया, देखो यहाँ पर ए बी, ठीक है, और ए बी का इनवर्स इक्वल टू आई, कोई दिक्कत, ये कट जाएगा, ये 1 हो जाएगा, इसका मान भी क्या होता है 1। अगर कोई भी तुम आइडेंटिटी मैट्रिक्स लोगे तो उसको अगर सॉल्व करोगे या सारणिक विधि से सॉल्व करोगे, मान निकालोगे, तो भैया उसका मान 1 ही आएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, दोनों पक्षों में हम क्या करा देंगे भैया, ए इनवर्स से गुणा करा देंगे। तो देखो यहाँ पर तो हम लिख देंगे दोनों पक्षों में ए इनवर्स से गुणा, ठीक है। समझना, क्वेश्चन बहुत आसान है। तो ए इनवर्स से जब गुणा कराएंगे तो भैया कैसे लिखेंगे, ए इनवर्स ए बी और ए बी का इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स आई, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम क्या करेंगे, ए इनवर्स इसके साथ में ले लेंगे, तो ए इनवर्स ए और ये बी हो जाएगा, ठीक है। इसको एक ब्रैकेट में कर लो और यहाँ कर लो भैया ए बी का इनवर्स रहने दो और इसको ऐसे लिख लो। तो यहाँ भैया समझना, अब अगर आप लोगों ने भैया आव्यूह मतलब बेहतरीन ढंग से पढ़ा होगा, ठीक है, ऊपर से पढ़ा होगा तो नहीं समझ में आएगा। अगर बेहतरीन ढंग से पढ़ा होगा तो आप लोगों को यहाँ कुछ नहीं करना है। अब ए इंटू ए इनवर्स, ठीक है, ए इंटू ए इनवर्स का मान भैया होता है आई, और अगर हम किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ किसी आव्यूह का गुणा कराते हैं तो हमें वही आव्यूह प्राप्त होता है, इंटू आई इक्वल टू आई ए, ठीक है, ए होगा क्योंकि वही आव्यूह प्राप्त होता है। अब यहाँ ए इनवर्स होगा तो हमें ए इनवर्स मिलेगा, बी होगा तो यहाँ बी मिलेगा, ठीक है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ किसी भी आव्यूह का गुणा कराएंगे तो हमें वही आव्यूह मिलेगा। और भैया इसका मान देखो कहाँ से, इसका मान आई होगा, तो ये क्या हो जाएगा आई बी, और ये ए बी का इनवर्स, ठीक है, इसको भी ऐसे लिखा रहने दो। अब हमें क्या करना है कि आई बी को हमने क्या बताया भाई, यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है। तो लिख लो, तो बी और ए बी इनवर्स, ठीक है, और ये ए इनवर्स आई। अब हम क्या कराएंगे भैया, दोनों पक्षों में बी इनवर्स से हम गुणा करा देंगे, ठीक है। तो दोनों पक्षों में बी इनवर्स से गुणा कराएंगे, ठीक है। जब गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा बी इनवर्स और बी, और ये ए बी इनवर्स इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा भैया, बी इनवर्स और ए इनवर्स, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आप समझेंगे तो बहुत आसान है। अब ये हमने क्या बताया भैया, अब यहाँ पर देखो ए
इंटू ए इनवर्स है तो आई लिखा। अगर यहाँ बी मतलब सेम होना चाहिए, बी इंटू बी इनवर्स तो क्या होगा, इसकी जगह पर भी आई होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं भैया, यहाँ आई ए बी इनवर्स बाहर होगा, ठीक है, ये ब्रैकेट के बाहर होगा। फिर बी इनवर्स ए इनवर्स इंटू आई। अब देखो हमने क्या बताया था कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम किसी भी अवयव के साथ गुणा कराते हैं तो हमें क्या वो अवयव मिलता है। तो मान लो कि बी इनवर्स ए इनवर्स आप भी हैं और ये बी इनवर्स आप भी हैं, ठीक है। तो इसका अगर इससे गुणा कराएंगे तो क्या मिलेगा, ए बी का इनवर्स और ये बी इनवर्स और ये ए इनवर्स, ठीक है। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, आंसर।